हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, एसएससी एमटीएस की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज़ में ये हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले 4 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहां से स्कैन करके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2022 का 6 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू वॉज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं ये संबंधित थे आंध्र प्रदेश से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी की गई थी कतर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कतर देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपी करेंसी नोट एंड कोइंस आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो देखिए, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है भारत में 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियई। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तो देखिए, इन चारों में जो है लिथियम की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन ए गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द जैवलिन थ्रो इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि टोक्यो में जो ओलंपिक खेल हुए थे 2020 में, उसमें भाला फेंक स्पर्धा में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ ग्रेव मेमोरियल वर द स्टोन पीसीज सेट इन ए सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव। किस प्रकार के मेगालिथ में कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में पत्थर के टुकड़े स्थापित थे। तो इसमें पूछा है कि किस प्रकार के मेगालिथ में कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में पत्थर के टुकड़े स्थापित थे। तो ये था केयर्न सर्कल। केयर्न सर्कल में जो है कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में पत्थर के टुकड़े स्थापित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केयर्न सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था। तो देखिए, अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फीचर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषता ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से जो है मूल अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो लिए गए हैं रसिया से। किससे लिए गए हैं, रसिया से। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द डैश। सुंदरी के पेड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं सुंदरी के पेड़, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, सुंदरी के पेड़ जो हैं ये पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में जो है सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द नृत्यांजलि फेस्टिवल सेलिब्रेटेड।
भारत के किस राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो देखिए नाट्यांजलि उत्सव जो है ये मनाया जाता है तमिलनाडु स्टेट में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो देखिए जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है लिंगानुपात या सेक्स रेशियो। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गॉन गर्ल। गॉन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए गॉन गर्ल पुस्तक जो है ये लिखी गई है गिलियन फ्लिन के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गिलियन फ्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, क्लाउड, डस्ट, लैंड, माउंटेन्स, रिवर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड एट्सेट्रा। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, पानी, जलवाष्प, रेत आदि। तो देखिए जितने भी निर्जीव घटक होते हैं जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, सैंड, ये जो है ये किस में आते हैं? तो ये आते हैं अजैविक पर्यावरण या अजैविक एबायोटिक एनवायरनमेंट। याद रखिएगा। और जितने भी सजीव घटक होते हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, वो आते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट में। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अजैविक पर्यावरण या अजैविक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द एल्बम फॉर द पंडित रविशंकर वोन द ग्रैमी अवार्ड इन 1967। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए पंडित रविशंकर ने 1967 में ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो देखिए 1967 में जो है पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और किसके लिए जो है इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? तो पश्चिम पूर्व से मिलता है या वेस्ट मीट्स ईस्ट जो है, इस रचना के लिए जो है इनको 1967 में ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वेस्ट मीट्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए स्ट्रेंथ ऑफ डैश विद एक्सेप्शंस फॉर स्मॉलर स्टेट्स। छोटे राज्यों को छोड़कर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए छोटे राज्यों को छोड़कर राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 60 से 500 के बीच में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 60 to 500। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया रिवाइव्ड द इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज विच वॉज फॉर्म्ड इन 1942 बाई रास बिहारी बोस एंड कैप्टन जनरल मोहन सिंह इन द ईयर 1943। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज, जिसका गठन 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन जनरल मोहन सिंह द्वारा किया गया था, को पुनर्जीवित किया था? तो देखिए आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्रिया इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए सत्रिया जो है ये संबंधित है असम राज्य से। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज होस्टेड द मैचेस प्लेड इन द 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। 2021 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए मैचों की मेजबानी किन देशों ने की थी? तो देखिए ये की थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ओमान देश ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और ओमान देश ने जो है 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप में खेले गए जो मैच थे उनकी मेजबानी की थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ द इंडिया ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए इन सारे ऑप्शंस में से जो है गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन डांसर्स वॉज द फर्स्ट वुमन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा।
निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामांकित होने वाली पहली महिला थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना जो है ये शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ऑफ अप्रैल 2022 व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री भूटान? अप्रैल 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी हम सभी जानते हैं, ये है थिम्पू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी सिक्रेट्स बाइल जूस? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करती है? तो देखिए, जो पित्त रस है या बाइल जूस है ये सिक्रेट किया जाता है लीवर के द्वारा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोनालू इज ए हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू वर्शिप गॉडेस महाकाली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जो देवी महाकाली की पूजा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, बोनालू जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो फेस्टिवल है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड? समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टानी तट को क्या कहा जाता है? तो देखिए, समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठे हुए चट्टानी तट को कहा जाता है सी क्लिफ्स। आंसर हो जाएगा समुद्री चट्टान या सी क्लिफ्स इनको कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।